हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है ग्रैंड स्लैम्स 2025। जैसा कि आप जानते हैं ग्रैंड स्लैम ये एसोसिएटेड है विद द स्पोर्ट ऑफ टेनिस और इसके अंदर जो है ना 4 टूर्नामेंट खेले जाते हैं। तो 2025 के सभी चारों टूर्नामेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो मोस्ट रिसेंट था वो है यूएस ओपन। इसके भी जो विनर्स हैं इनकी अनाउंसमेंट हो गई है। तो इस वीडियो में हम सभी ग्रैंड स्लैम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2025 के सभी विनर्स मैं आपको बताने वाली हूँ और ग्रैंड स्लैम से एसोसिएटेड जो भी स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट वीडियो रहेगा इस टॉपिक से, जहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थ्योरी और एमसीक्यू फॉर्मेट दोनों में कवर करेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्रैंड स्लैम होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और कौन कौन से यहाँ पे ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट होते हैं। सबसे पहले देखिए, द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट ऑफ टेनिस। द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनुअल टेनिस कॉम्पिटिशंस। दीज टूर्नामेंट्स आर ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। तो ग्रैंड स्लैम के अंदर 4 टूर्नामेंट खेले जाते हैं, जो कि है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। और इसका जो सीरीज़ है ईयर में इसी तरीके से होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर उसके बाद विंबलडन ओपन होता है और फिर जाके लास्ट में ईयर में होता है यूएस ओपन। द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम वॉज विंबलडन इन 1877, फॉलोड बाय द यूएस ओपन इन 1881, फ्रेंच ओपन इन 1891 एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन इन 1905। तो अक्सर एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा है। तो ये होता है विंबलडन ओपन, जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। इसके बाद यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुई, फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में और ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में की गई है। विद द एक्सेप्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 एंड द 1986 ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स हैव बीन प्लेड एवरी ईयर सिंस 1905। तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है ये ग्रैंड स्लैम्स नहीं हुए थे। इसके अलावा 1905 से जो है ये चारों ग्रैंड स्लैम को हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये जो 4 ग्रैंड स्लैम है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। इनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसे मिड जनवरी, ठीक है, जैसे ही साल शुरू होता है तो सबसे पहले मिड जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और देखिए यहाँ पे कोर्ट भी स्पेसिफिक होता है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ना, इसको हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। इट इज़ द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर। इट इज़ ऑफन कॉल्ड द हैप्पी स्लैम बिकॉज इट इज़ हेल्ड इन मेलबर्न। तो इसको क्योंकि मेलबर्न में ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसे हैप्पी स्लैम का नाम दिया गया है। तो हर एक जो ग्रैंड स्लैम्स हैं यहाँ पे, इनके एक स्पेसिफिक नेम होते हैं। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जिसे हैप्पी स्लैम कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। इट्स हार्ड कोर्ट सरफेस इज़ नोन फॉर द फास्ट प्ले। तो हार्ड कोर्ट सरफेस होने की वजह से यहाँ पे फास्ट प्ले होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंच ओपन, जिसको यहाँ पे लेट मई से अर्ली जून के दौरान ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसको क्ले कोर्ट में खेला जाता है। इसकी शुरुआत 1891 में हुई थी और इसे जो है रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट इज नोन एज रोलैंड गैरोस, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंच ओपन। इट इज़ द ओनली ग्रैंड स्लैम दैट इज़ प्लेड ऑन रेड क्ले। तो एक ये ऐसा यहाँ पे टूर्नामेंट है या फिर ग्रैंड स्लैम है जिसे रेड क्ले में खेला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे विंबलडन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लेट जून से अर्ली जुलाई के दौरान यहाँ पे खेला जाता है और इसे ग्रास कोर्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसे फाउंड किया गया है 1877 में। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का ये ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट है। इट इज़ द ओनली ग्रैंड स्लैम प्लेड ऑन ग्रास विच मेक्स द गेम वेरी फास्ट एंड अनप्रिडिक्टेबल। तो क्योंकि इसे ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, गेम बहुत फास्ट होता है और बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। विंबलडन इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स स्ट्रिक्ट ट्रेडिशन सच एज प्लेयर वियरिंग ऑल वाइट। तो यहाँ पे जब ये गेम ऑर्गेनाइज किया जाता है, यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि सभी प्लेयर्स को जो है वाइट जो है पहनना होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यूएस ओपन के बारे में। इसे लेट अगस्त से लेकर अर्ली सितंबर के दौरान ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि रिसेंटली 2025 में हुआ है। सरफेस हार्ड कोर्ट, फाउंड किया गया है 1881 में। तो फ्रेंड्स आपको इस तरीके से याद रखना है कि जो पहला और लास्ट ग्रैंड स्लैम होता है ईयर का, ये दोनों हार्ड कोर्ट में होते हैं। सेकेंड ग्रैंड स्लैम जो होता है क्ले कोर्ट में होता है और थर्ड वाला जो है ग्रास में होता है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखें।
फाउंडेशन इसकी 1881 में हुई है। इट इज़ द फाइनल ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर। इट इज़ प्लेड इन न्यूयॉर्क सिटी एंड नोन फॉर इट्स फ्लैशी हाई एनर्जी सेटिंग। तो इसको जो है न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज किया जाता है। लाइक द ऑस्ट्रेलियन ओपन, इट इज़ ऑल्सो प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट बट हैज़ इट्स ओन पेस एंड बाउंस। तो ये हो गए सभी ग्रैंड स्लैम्स। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स जो कि एसोसिएटेड है विद ग्रैंड स्लैम। द विंबलडन ओपन इज़ द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट हैविंग स्टार्टेड इन 1877। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम जो है यह है विंबलडन ओपन। नोवाक जोकोविक currently holds the record for most Grand Slam single title with 24। तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जो है ये जीता है नोवाक जोकोविक ने, जो कि है 24। राफेल नडाल इज सेकेंड विथ 22 ग्रैंड स्लैम। सेकेंड पोजीशन पे राफेल नडाल हैं। द ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल इज रोहन बोपन्ना। ओके, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन फीमेल टेनिस प्लेयर मार्गरेट कोर्ट होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर विनिंग मोस्ट ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल, winning 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल इन हर करियर। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल विनर इन वुमेन जो है ये कौन है, फीमेल में कौन है, ये है मार्गरेट कोर्ट। इन्होंने भी 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने करियर में जीते हैं। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैंड स्लैम टाइटल इज़ महेश भूपति। तो महेश भूपति पहले ऐसे इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था, और ये इन्होंने जीता था 1997 में। Till now there are only 4 Indian tennis player who have won the Grand Slam in their career। तो कौन कौन ये हैं देखिए। सबसे पहले लिएंडर पेस जिन्होंने 18 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं, 8 मैन डबल में और 10 मिक्स डबल्स में। महेश भूपति 12 इन्होंने जीते हैं, 4 मेंस डबल्स में और 8 मिक्स डबल्स में। सानिया मिर्ज़ा ने 6 जीते हैं, 3 वुमेन डबल्स में और साथ में 3 मिक्स डबल्स में। रोहन बोपन्ना इन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, एक मैन डबल्स में और एक 1 मिक्स्ड डबल्स में। तो यहाँ पे कोई भी सिंगल विनर नहीं है सिंगल टाइटल, ये सभी जो है डबल्स और मिक्स्ड में इन्होंने जीता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज करें। ऑस्ट्रेलियन ओपन को हार्ड कोर्ट में खेला जाता है मिड जैन में। फ्रेंच ओपन को क्ले कोर्ट में खेला जाता है लेट मई टू अर्ली जून के दौरान। विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट में खेला जाता है जून से जुलाई के दौरान। और यूएस ओपन को हार्ड कोर्ट में खेला जाता है अगस्त से सितंबर के दौरान। और ये जो सभी कोर्ट है आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से क्ले कोर्ट है, ये ग्रास कोर्ट है और ये है हार्ड कोर्ट। अब बात करते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के बारे में, जो इसे ऑर्गेनाइज करता है। इसे फाउंड किया गया है 1 मार्च 1913 को। हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में है। इसके फाउंडर हैं ड्वेन विलियम्स और प्रेसिडेंट जो है इसके ये है डेविड हैगर्टी। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं सभी विनर्स के बारे में 2025 के। सबसे पहले बात करेंगे यूएस ओपन 2025। तो यहाँ पे मेन सिंगल विनर जो हैं ये रहे हैं कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से हैं। रनर अप रहे हैं यानिक सिनर फ्रॉम इटली। वुमेन सिंगल टाइटल की विनर है अरियाना सबलेंका फ्रॉम बेलारूस। और रनर अप रही हैं अमांडा एनिसिमोवा फ्रॉम यूएसए। और यूएस ओपन का ये कौन सा एडिशन है, ये 145th एडिशन रहा। नेक्स्ट देखिए, मेंस डबल विनर यहाँ पे रहे हैं मार्सेल ग्रेनोलर्स फ्रॉम स्पेन एंड होराशियो जेबलेस फ्रॉम अर्जेंटीना। वुमेन डबल विनर रही हैं गैब्रिएला डाब्रोस्की फ्रॉम कनाडा एंड एरिन राउटलिफ फ्रॉम न्यूजीलैंड। ओके, और साथ में बात करें मिक्स डबल विनर कौन थे, ये थे सारा एरानी फ्रॉम इटली एंड एंड्रिया वावासोरी फ्रॉम इटली। और सभी के पिक्चर्स भी आपके लिए यहाँ पे ईज के लिए यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो आई होप आपको यूएस ओपन के सभी विनर्स क्लियर हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विंबलडन के सभी विनर्स के बारे में। तो ये देखिए विंबलडन का 138th एडिशन था। मेन सिंगल टाइटल यानिक सिनर ने जीता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये पहले ऐसे इटालियन प्लेयर थे जिन्होंने विंबलडन टाइटल जीता था। और यानिक सिनर का ये 4th ग्रैंड स्लैम टाइटल था। विंबलडन ओपन में सिंगल में जो है रनर अप रहे हैं कार्लोस अल्कराज फ्रॉम स्पेन। वुमेन सिंगल विनर रही हैं ईगा स्वितेक फ्रॉम पोलैंड एंड रनर अप रही थी अमांडा एनिसिमोवा। नेक्स्ट देखिए, मेंस डबल विनर रहे हैं जूलियन कैश एंड लॉयड ग्लासपूल फ्रॉम ब्रिटेन। वुमेन डबल विनर रही हैं यहाँ पे वेरोनिका कुदरमेतोवा एंड एलिसे मर्टेंस फ्रॉम बेल्जियम। मिक्स कैटेगरी के विनर रहे हैं कैटेरिना सिनियाकोवा फ्रॉम चेक रिपब्लिक एंड सैम वर्बीक फ्रॉम नीदरलैंड। मिक्स डबल में रनर अप थे जोय सैल्सबेरी एंड लुइसा स्टेफेनी। तो ये हो गए विंबलडन ओपन के सभी विनर्स। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंच ओपन 2025 के विनर्स के बारे में।
देखिए, मेन सिंगल विनर रहे हैं कार्लोस अल्कराज फ्रॉम स्पेन और रनर अप थे यानिक सिनर फ्रॉम इटली। वुमेन सिंगल विनर जीती हैं यहाँ पे कौन है, कोको गॉफ फ्रॉम यूएसए और रनर अप रही हैं अरियाना सबेलेंका फ्रॉम बेलारूस। फ्रेंच ओपन का ये 124th एडिशन रहा। मेंस डबल विनर रहे थे मार्सेल ग्रेनोलर्स फ्रॉम स्पेन एंड होराशियो जेबेलस फ्रॉम अर्जेंटीना। वुमेन्स डबल विनर रही हैं सारा एरानी एंड जैस्मीन पाओलिनी फ्रॉम इटली। वुमेन्स डबल विनर रही हैं सारा एरानी एंड जैस्मीन पाओलिनी फ्रॉम इटली। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री पीडीएफ की, राइट। तो फ्री पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। नेक्स्ट एंड यहाँ पे आता है लास्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। ऑस्ट्रेलियन ओपन का ये 113th एडिशन था। मेन सिंगल विनर यानिक सिनर थे फ्रॉम इटली और रनर अप रहे हैं अलेक्जेंडर जेवरे फ्रॉम जर्मनी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वुमेन सिंगल विनर रही हैं मैडिसन कीज फ्रॉम यूएसए और रनर अप रहे हैं अरियाना सबेलेंका फ्रॉम बेलारूस। जूनियर मेंस डबल विनर रहे हैं मैक्सवेल एक्सटेड फ्रॉम यूएसए और जैन कुमार्स्ट फ्रॉम चेक रिपब्लिक। जूनियर वुमेन्स डबल विनर रहे हैं एनिका पेनिकोवा और साथ में क्रिस्टीना पेनिकोवा फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये हो गए सभी विनर्स ऑस्ट्रेलियन ओपन के। ऑस्ट्रेलियन ओपन का ये 113th एडिशन था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं और इम्पॉर्टेंट MCQs। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल एट US ओपन 2025। तो US ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो US ओपन में मेन सिंगल टाइटल कार्लोस अल्कराज ने जीता था। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इटालियन प्लेयर टू विन द मेन सिंगल टाइटल एट विंबलडन ओपन 2025। विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए हैं यानिक सिनर। Who is the player who will win the double bagel after 114 years in the Wimbledon 2025 Women Single Final? विंबलडन 2025 महिला एकल फाइनल में 114 साल के बाद डबल बेगल की जीत दर्ज करने वाली खिलाड़ी कौन है? तो ये बन गई हैं ईगा स्वितेक फ्रॉम पोलैंड। बात कर लेते हैं डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, पोलैंड्स स्टार टेनिस प्लेयर ईगा स्वितेक हैज़ बिकम द विंबलडन 2025 चैम्पियन। She defeated America's Amanda Anisimova in the women's single final. Iga Swiatek has won the Wimbledon tournament title for the first time. इन्होंने ये जो है ये पहली बार जीता। The term double bagel in tennis means when a player wins a match with a score of 6-0, 6-0. तो जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन में कि डबल बेगल स्कोर से जो है इन्होंने जीता है, तो डबल बेगल का मतलब ये होता है कि जब कोई भी टेनिस प्लेयर 6-0, 6-0 से यहाँ पे मैच को जीतता है, इसे हम कहते हैं डबल बेगल स्कोर। Who has won the men's single title in French Open Tennis 2025?
तो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेन सिंगल का जो टाइटल है ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन टेनिस 2025? तो फ्रेंच ओपन 2025 टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब जो है ये जीता है कोको गॉफ ने। हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल यानिक सिनर ने जीता है, जो कि है फ्रॉम इटली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है मैडिसन कीज ने। ये हो गए फ्रेंड्स करंट से रिलेटेड कुछ MCQs। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम टाइटल इज ऑल्सो नोन एज रोलैंड गैरोस टाइटल? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में ही बताया था, आ सकता है निम्नलिखित में से किस ग्रैंड स्लैम खिताब को रोलैंड गैरोस शीर्षक के रूप में भी जाना जाता है? तो रोलैंड गैरोस कहा जाता है फ्रेंच ओपन को। द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विथ, तो ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विथ टेनिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है? तो यहाँ पे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम जो है ना ये है विंबलडन ओपन। नेक्स्ट रहेगा, ऑन व्हाट टाइप ऑफ सरफेस द विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट इज प्लेड? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है? तो विंबलडन को जो है ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। व्हाट डज द टर्म डबल बेगल रिफर टू इन टेनिस? ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया है, व्हेन अ प्लेयर लूजेज अ मैच विद अ स्कोर ऑफ 6-0, 6-0। इन विच कंट्री इज विंबलडन टेनिस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड? तो विंबलडन को ऑर्गेनाइज किया जाता है इंग्लैंड में। इन विच ईयर डिड द प्रेस्टिजियस विंबलडन लॉन टेनिस चैंपियनशिप स्टार्टेड? इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। ग्रैंड स्लैम रिफर्स टू विनिंग सर्टेन मेजर टेनिस टूर्नामेंट इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर। व्हाट आर द नेम्स ऑफ दिस टूर्नामेंट? तो यहाँ पे आपको टूर्नामेंट के नाम बताने हैं। तो ये होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड US ओपन। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, वेयर इज रोलैंड गैरोस ग्रैंड स्लैम ऑफ टेनिस हेल्ड? तो रोलैंड गैरोस जो कि फ्रेंच ओपन को कहा जाता है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है पेरिस में। नेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल? ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय जो हैं ये हैं इनमें से देखिए महेश भूपति। विच वन ऑफ द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इज प्लेड ऑन सिंथेटिक हार्ड कोर्ट? तो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से कौन सा एक सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट में इनमें से खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट ऑफ टेनिस इज प्लेड ऑन अ क्ले कोर्ट? तो क्ले कोर्ट में इनमें से खेला जाता है रोलैंड गैरोस यानी कि फ्रेंच ओपन को। इन टेनिस व्हाट इज अ स्कोर व्हेन अ रिसीवर विंस द नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर ड्यूज? तो टेनिस में जब रिसीवर ड्यूज के बाद अगला अंक जीतता है तो वो स्कोर क्या होता है? तो इसे हम कहते हैं एडवांटेज आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड इन टेनिस? इनमें से आपको टेनिस में कौन से टर्म्स यूज होते हैं बताने हैं। तो देखिए ड्यूज यूज होता है, सेकेंड सर्व भी टेनिस में होता है, वॉली भी होता है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। इन टर्म्स का यूज़ क्या है इनके बारे में बात कर लेते हैं डिटेल में। देखिए ड्यूज, व्हेन बोथ प्लेयर्स रीच 40-40 स्कोर एंड दे हैव टू मेक 2 पॉइंट्स इन अ रो। तो जब दोनों ही प्लेयर 40-40 स्कोर पे रीच हो जाते हैं और दोनों को यहाँ पे एक रो में 2 पॉइंट्स बनाने होते हैं तो उसे हम ड्यूज कहते हैं। सेकेंड सर्व यानी कि दिस इज द सेकेंड टाइम अ प्लेयर सर्व्स बिफोर कमिटिंग अ डबल फॉल्ट आफ्टर मिसिंग द फर्स्ट सर्व। नेक्स्ट है वॉली, व्हेन द प्लेयर हिट्स द बॉल बिफोर इट टचेस द ग्राउंड एंड बाउंसेस, इसे हम कहते हैं वॉली। इन एनी टेनिस गेम इफ बोथ प्लेयर विन 3 पॉइंट्स ईच इन अ गेम, व्हाट इट इज कॉल्ड? तो इसे हम ड्यूज कहते हैं। When did the open era in tennis begin? When Grand Slam tournament allowed professional players to compete with upstarts? तो टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत कब हुई थी? जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ी को निवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी है। तो ये स्टार्ट हुआ है 1968 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। In any tennis game, any game starts at 0-0 and what is the 0 point in tennis called? तो टेनिस में जो 0 पॉइंट होता है इसे हम लव कहते हैं। On a tennis court,
विच लाइन इज पैरेलल टू द नेट एंड मार्क्स द बैक बाउंड्री ऑफ द सर्विस बॉक्स। टेनिस कोर्ट पर वह रेखा कौन सी है जो नेट के समांतर होती है और सर्विस बॉक्स की पिछली सीमा को चिन्हित करती है? तो इसे कहा जाता है सर्विस लाइन। विच इज़ द गवर्निंग बॉडी ऑफ मेंस प्रोफेशनल टेनिस। पुरुषों के पेशेवर टेनिस की शासी निकाय कौन सी है? यह है ATP यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ टेनिस वेयर ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 1 मेल एंड 1 फीमेल प्लेयर। तो टेनिस का वह प्रारूप क्या है जिसमें प्रत्येक टीम में एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी होती हैं? तो इस जो कॉम्बिनेशन होता है इसे हम कहते हैं मिक्स्ड डबल्स, राइट। तो ये हो गया आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रैंड स्लैम। आई होप आपको हर एक पॉइंट फ्रेंड्स क्लियर है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द वुमेन मेंस सिंगल टाइटल इन US ओपन 2025। तो US ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इटालियन प्लेयर टू विन द मेंस सिंगल टाइटल एट विंबलडन ओपन 2025। और लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द मेंस सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन टेनिस 2025। फ्रेंच ओपन टेनिस में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, ये भी आपको बताना है कमेंट करके। ऑलराइट, अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑलराइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdm.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK GS का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।